Hello guys, welcome to Vidyaka. Today we will start with relationship between the teaching and learning. So now first point is teaching is dependent on learning but learning is not dependent on teaching. That means कि अगर हम टीचिंग जो है वो डिपेंड करती है लर्निंग के ऊपर, लेकिन लर्निंग जो है वो डिपेंड नहीं करती टीचिंग के ऊपर. मतलब है कि अगर हम टीचिंग की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि टीचिंग को जो है कि एक फॉर्मल नीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. लेकिन लर्निंग जो है एक वन साइड एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे कि अगर हम देख कर भी सीख सकते हैं, मतलब अपने एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं. इसके अंदर टीचिंग की ये नहीं कि कोई टीचर ही ज़रूरत हो, ऐसे कंपल्सरी नहीं है, ठीक है. कोई हमने एक्सपीरियंस ले लिया, किसी को ऑब्जर्व करके जब हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उससे भी हमारी लर्निंग हो सकती है. लेकिन जो टीचिंग है वो डिपेंड करती है लर्निंग के ऊपर. जब तुम अगर कुछ सीख जाओगे तभी तो तुम किसी को सिखा पाओगे, राइट. तो सेकंड पॉइंट है लर्निंग प्रीसीड्स टीचिंग. लर्निंग प्रीसीड टीचिंग का मतलब है कि जो लर्निंग है वो सबसे आगे होती है एज़ कम्पेयर टू द टीचिंग. कि अगर हमें पढ़ाना भी होता है, किसी को टीच करना भी होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक लर्निंग करनी पड़ती है. खुद को सबसे पहले खुद ही सीखना पड़ता है, उस पर्टिकुलर नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है. कंटेंट के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे आया कि लर्निंग प्रीसीड्स टीचिंग. अगर कोई टीचर बनना भी चाहता है, टीचर को भी क्या होना पड़ता है, लर्नर होना पड़ता है. पहले उसको खुद अपने टॉपिक्स को क्लेरिफाई करना पड़ता है, ठीक है. फिर है थर्ड पॉइंट कि ऑन गोइंग इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर. कि जो ये रिलेशनशिप है एक टीचिंग और लर्निंग का, उसमें क्या है कि एक टीचर और लर्नर के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है. और कम्युनिकेशन भी होता है, जब भी तो एक वो टीचिंग और लर्निंग जो है सक्सेसफुल होगी. बिना कम्युनिकेशन के, बिना डिस्कशन के इट इज़ नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक है. फोर्थ पॉइंट है बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. कि टीचिंग और लर्निंग दोनों ही क्या हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है. इसका मतलब है कि भाई जो टीचिंग है वो क्या है, अब हम जैसे ये तो है नहीं कि भाई टीचर ही पढ़ाए. अब किसी को भी नॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी को भी, ठीक है. अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी अदर पर्सन के साथ. अब इसके लिए स्पेशलाइज नहीं है कि वो टीचर ही हो. किसी को कुछ आ रहा है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी जो है, अगर मेरे को ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो तुम क्या करते हो, उसको अगर अपने फ्रेंड को नहीं समझ में आ रहा तो वो तुमसे पूछ लेता है कि भाई मेरे को ये वाला टॉपिक समझा दे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे भी क्या हुई, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ही तो हो रही है, ठीक है. तो ये क्या है, फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं. अब आता है हमारी लर्निंग की. तो लर्निंग हम जो है स्कूल जाके भी हम सीख सकते हैं, या फिर अपने पीयर, और ये तो हो गया हमारा फॉर्मल जब हम स्कूल जाके सीख रहे हैं या फिर कहीं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके सीख रहे हैं. और इनफॉर्मल में क्या है कि जब हम पीयर से सीख सकते हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, जब हम कुछ ऑब्ज़र्व खुद से ही हम कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा इनफॉर्मल. फिर आता है फिफ्थ पॉइंट कि टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग न्यू नॉलेज एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज. तो टीचिंग क्या है, न्यू नॉलेज को इम्पार्ट करना. मतलब क्या है कि दूसरे पर्सन के अंदर जो है एक न्यू नॉलेज को क्या करना, इंकलकेट करना, उसके अंदर इंटेंड करना, उसके अंदर डालना न्यू नॉलेज को, ठीक है. लेकिन जो लर्निंग होती है वो एक ऐसे प्रोसेस होती है कि उसके अंदर क्या होता है कि न्यू नॉलेज को एक्वायर करना होता है. जब हम कुछ सीख रहे होते तो हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं, न्यू नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं. फिर आता है हमारा जस्ट सेकंड सिक्स पॉइंट बोथ आर गोल ओरिएंटेड. कि अगर हम कुछ टीचर जो होता है वो भी, उनके भी गोल्स होते हैं. जैसे वो लेसन प्लान बनाती है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव है या फिर जो पर्टिकुलर टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफ़िल करना है, तो उसका भी गोल ओरिएंटेड होता है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए. और लर्निंग भी है, तो उसका मतलब है कि लर्निंग भी जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है. कि जैसे अगर हमें कुछ सीखना है, जैसे हमारे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो हमें क्या है, अपना गोल सेट कर लिया हमने कि भाई हमें इस टाइम पे ये वाला टॉपिक जो है क्लियर करना है, समझ लेना है. तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं. फिर सेवन पॉइंट है कि वन कैन ऑब्जर्व टीचिंग बट नॉट लर्निंग. देखो इसके अंदर क्या है कि जब टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसको कोई अदर पर्सन जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, राइट. लेकिन जब स्टूडेंट जब सीख रहे हैं तो वो जैसे को उन्होंने कॉपी तो खोल ली, लेकिन वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, वो ऑब्जर्व नहीं करा जा सकता बाय द थर्ड पर्सन. लेकिन एक टाइम पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो लर्निंग होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, ठीक है. अगर कुछ वो सीख लेता है तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं. दैट इज़ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग दैट कैन बी द ऑब्जर्वेबल, राइट. उसके बिहेवियर को चेंज अगर आ रहा है तो मतलब क्या है हुआ ये, जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं.
तो उस टाइम पे अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है टीचर को टीचिंग से ऑब्जर्व करे जा सकते हैं बट नॉट लर्निंग। फिर हमारा 8 पॉइंट है कि गुड टीचिंग रिजल्ट इन गुड लर्निंग। गुड, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छी लर्निंग भी होएगी, ठीक है। 9 पॉइंट है कि भाई दोनों, यहाँ पे TLN का मतलब है यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग। तो बोथ टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर क्या होता है, हमें रिक्वायर्स क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड ऑपरेट ऑन डेफिनेट प्रिंसिपल। हम क्या करते हैं, कुछ हमारे जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। फिर हमारा है 10 पॉइंट, गुड टीचिंग रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीचिंग एंड गुड लर्निंग रिक्वायर गुड लिसनिंग स्किल। अगर हम अच्छी टीचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें गुड कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। गुड कम्युनिकेशन की ज़रूरत है का मतलब है कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो एक टीचर, जैसा अभी हमने पहले पॉइंट में भी पढ़ा कि टीचर और लर्नर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, राइट, ठीक है। और फिर अगर हमें अच्छा लर्निंग करनी है तो उसके लिए गुड लिसनिंग भी स्किल्स होने चाहिए। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उसकी बातों को अच्छे से सुने और समझें, ठीक है। फिर है 11 पॉइंट कि ओनली गुड लर्नर्स बिकम गुड टीचर्स, कि अच्छे लर्नर्स ही क्या बन सकते हैं, गुड टीचर्स बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, नॉलेज गेन करी, ऑब्जर्व करा है चीज़ों को, समझा है चीज़ों को, जब भी तो वो जो है दूसरों को समझा सकते हैं, राइट। अगर मैंने कुछ सही से समझा ही नहीं है, ना कुछ सुना है ना समझा है, तो मैं दूसरों को कैसे बता पाऊँगी, मैं खुद भी ब्लैंक हो जाऊँगी अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो, ठीक है। फिर है हमारा 12 पॉइंट कि बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कि भाई अगर हम एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर ऑफ कोर्स टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, दोनों ही एक्सट्रीमली क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशनशिप थे हमारे टीचिंग एंड लर्निंग के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू।